लड़की भी लिख देने क्या मालूम गाय को, हक से मैं बोलूंगा तेरे मुंह पे, बात में कोई याद बुरी बात मेरे आगे की बन गई लिखा इसी के तुम लोग। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की लिखी एक कविता की ये लाइन MC स्टैन पर एकदम फिट बैठती नजर आ रही है। वही MC स्टैन जो मुंबई के स्लम एरिया में पैदा हुए और वहां से निकलकर ना सिर्फ दुनिया में नाम कमाया बल्कि बिग बॉस 16 के विनर भी बन गए। भले ही MC स्टैन को अनडिजर्विंग बताया जा रहा हो, भले ही ये कहा जा रहा हो कि वो ट्रॉफी और इस जीत के हकदार नहीं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उन्हें ये जीत उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग के कारण मिली है। वो फैन फॉलोइंग जिसे MC स्टैन ने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहिट टाइम्स। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, सड़कों पर रात गुजारने वाला अल्ताफ तड़वी एक दिन MC स्टैन बनकर ना सिर्फ रैप की दुनिया में छाएगा बल्कि बिग बॉस का इतिहास भी बदल कर रख देगा। बस्ती का हस्ती, पी टाउन बेबी, हिंदी मातृभाषा जैसे वन लाइनर आज लोगों के लिए MC स्टैन का प्राय बन चुके हैं। लेकिन MC स्टैन का यहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा है। खुद MC स्टैन ने भी नहीं सोचा था कि झुग्गियों में जिंदगी बिताने वाले वो एक आम से लड़के एक दिन इतना बड़ा रियलिटी शो को जीतेंगे। आज के कार्यक्रम में हम आपको स्टैन की यही फर्श से अर्श तक पहुंचने की और इतिहास रचने की कहानी बता रहे हैं। MC स्टैन पुणे के बस्ती एरिया में रहने वाले हैं। स्टैन के पिता पुलिस में रहे, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ढंग से 2 वक्त का खाना भी खा सके। कभी तो ऐसा भी था कि स्टैन के पास पैसे नहीं होते थे। ऐसे में उन्हें भूखा रहना पड़ता और कई बार सड़कों पर रातें गुजारने पड़ती थी। लेकिन MC स्टैन ने मुफलिसी और दुख भरे उन दिनों में हिम्मत नहीं हारी और हौसला बनाए रखा। MC स्टैन के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने, लेकिन स्टैन को बचपन से ही गाने लिखने का शौक था। वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर गानों में ही रम जाते थे। दारू पिया मैंने आज, सोच के थोड़ी तो भी निकलेंगी फीलिंग्स। मेरे मैनेजर को बोला मैंने कभी तक देखूं मैं वर्ली का सैडे लस्सी। इसके लिए स्टैन को कई बार अम्मी अब्बू की डांट भी खानी पड़ी। उन्हें स्टैन के गाने लिखने और रैप करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन स्टैन ने ठान लिया था कि वो रैप की दुनिया में ही नाम कमाएंगे और दुनिया भर में अपनी मातृभाषा हिंदी को पहुंचाएंगे। मात्र 12 साल की उम्र में MC स्टैन ने कव्वाली गाने पर परफॉर्मेंस किया। लेकिन MC स्टैन को पहचान तब मिली जब वो रैप करने लगे। रैप से स्टैन की पहचान उनके भाई ने कराई। स्टैन ने अस्त गफीरुल्लाह नाम से अपना रैप गाना रिलीज किया जो छा गया। इस गाने में स्टैन ने अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाई थी जो लोगों के दिलों को छू गई। इसके बाद स्टैन वाटा नाम से गाना लेकर आए। इस गाने ने स्टैन को स्टार बना दिया। यूट्यूब पर MC स्टैन के इस गाने को तब 21 मिलियन व्यूज मिले थे। इसके बाद MC स्टैन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो MC स्टैन कभी रिक्शे पर तो कभी सड़कों पर सोता था, बाद में उसके पास लग्जरी कारें आ गईं। स्टैन को हिंदी भाषा से इतना ज़्यादा प्यार है कि उन्होंने इसी नाम पर अपना लेवल हिंदी रिकॉर्ड शुरू किया और हिंदी नाम से डायमंड का सेट भी बनवाया। MC स्टैन ने बिग बॉस 16 के प्रीमियर में पर बताया था कि उनके जूते 80,000 के हैं और अम्मी ने उन्हें शो में देखने के लिए 70,000 का टीवी खरीदा है। MC स्टैन ने यह भी बताया था कि उनके पास एक स्नैक के डिज़ाइन की चेन है जिनकी कीमत करोड़ों में है। वहीं हिंदी नाम का जो डायमंड नेकलेस है वो करीब 1.5 करोड़ रुपए का है। MC स्टैन की ज़िंदगी में काफ़ी विवाद भी रहे हैं, क्योंकि उनके रैप और गानों में काफ़ी गालियाँ और भद्दे शब्द भी रहते हैं। इस वजह से भी स्टैन खूब विवादों में फंसे। लोगों का नज़रिया स्टैन के प्रति बदल गया, लेकिन स्टैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बिग बॉस 16 में इसलिए जा रहे हैं ताकि अपने प्रति लोगों का नज़रिया बदल सकें और खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर सकें। स्टैन ने कहा था कि वो अपने गुस्से को गाने और रैप के जरिए बाहर निकालते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो फिर वो हिंसक हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, MC स्टैन की स्लम से लेकर बिग बॉस और रैपर बनने की जर्नी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। स्टैन की बस्ती का हर वो शख्स अब सपना देख सकता है जो सोचता था कि सपने अमीरों के लिए होते हैं, क्योंकि उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपको कैसी लगी स्टैन की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए जनहिट टाइम्स। जय हिंद।